हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसे कि उस दिन हमारी क्लास हुई थी और उसके नेक्स्ट डे हम लोग क्लास आपकी इंग्लिश की नहीं करवा पाए, तो आज हम लोगों ने फाइनली टाइम ये लिया है ताकि आपकी क्लास हम स्टार्ट कर सकें और आपको हम ये बता दें कि आपकी कौशल विकास की सेंटर्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। तो ये आपके माइंड में ये बात क्वेश्चन हो रही होगी कि अब सेंटर ओपन हो रहे हैं हमारे, तो देन ये ऑनलाइन क्लासेस होगी स्टार्ट या नहीं होगी। ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलर स्टार्ट होती रहेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सब लोग मेरे को टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपकी जो टाइमिंग है ऑनलाइन क्लासेस की वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी, ठीक। चलिए हम कम टू द पॉइंट आए। अब हम आपको इंग्लिश का लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव करने के लिए आपको वोकेबलरी, आपको वर्ब, वर्ड्स, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपको हमने ये भी बताया था ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं आप गूगल की हेल्प के थ्रू अपनी क्लासेस यानी कि जो वर्ब है उनको उनका रिवीजन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही है वो मुझे मैसेज करें कि मैम इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी। और कुछ कैंडिडेट ने मुझे ये भी बोला कि मैम आपने जो हमें पढ़ाया उसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो नोट्स भी हम लोग अवेलेबल करा देंगे। और सबसे ज़्यादा हम आपको जो आपके लिए बेस्ट रहेगा जिससे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सको, हम आपको वोकैबुलरी और वर्ब्स की भी नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं दोबारा से समझाने के लिए कि लास्ट टाइम पे जब हमने क्लास लिया था तो मैंने आपको बोला भी था कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, जैसे आप उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा टॉपिक मैं ले लेती हूँ ताकि मेरे लिए और आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे, यानी कि हेल्पफुल रहेगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था। मैं आज जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताना चाह रही हूँ तो उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंग्लिश बोलने के लिए हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बेस स्ट्रांग आपका तब हो पाएगा या तो आप अपने वोकैबुलरी में स्ट्रांग हो जाओ, दूसरा आपके वर्ड्स जो हैं, आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको आप रेगुलर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। तीसरा जो आपके कैसे ट्रांसलेशन आप बनाओगे, है ना, वो ट्रांसलेशन आप कैसे बना पाओगे वो जब मैं आपको बताऊंगी। तो पुराना पहले भी आपने सीखा होगा, अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। जो पुराने आप भूल गए हैं, आपने जो स्टडी करी है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा लाइफ जैसे टाइम होता है, टाइम टाइम को हम क्या करते हैं, हम टेंस भी कह सकते हैं। टेंस, अब रीजन मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। टेंस और टाइम में क्या है, देखिए हमारा जो टाइम होता है, हमारा टाइम तीन तरह का टाइम होता है। एक जो टाइम बीत गया, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको जो क्लास कराई थी वो दोबारा से तो क्लास मैं नहीं करवा पाऊंगी, वो यानी कि वो टाइम बीत गया, ठीक है, वो हमारा टाइम हो गया, वो पास्ट में चला जाएगा। अभी एट प्रेजेंट टाइम में आपको जो क्लास चला रही हूँ वो प्रेजेंट होगी, नेक्स्ट आपको जो क्लास दूंगी वो आपकी फ्यूचर होगी। तो जो हमारा टाइम है ना, वो थ्री टाइप्स ऑफ टाइम होता है। सबसे पहला जो टाइम होता है हमारा वो होता है पास्ट, दूसरा हमारा प्रेजेंट, और थर्ड वन फ्यूचर, ठीक है। आई थिंक आपको सब क्लियर हो रहा होगा। आज मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको अच्छे से बोर्ड पे मैं समझा सकूं, ठीक। तो हमारा जो टाइम है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो एट प्रेजेंट टाइम मैं आपको अभी टीचिंग कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आप जान रहे हो कि आई एम डूइंग, मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ, आपको मैं एक तरीके से अभी मैं ये सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट जैसे मैंने आपको बताया पास्ट का, तो पास्ट जो बीत गया है ना, वो मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। दूसरा जो अभी आपका चल रहा है, तीसरा आने वाला टाइम, ठीक है।
ये टाइम होता है, 3 टाइप्स ऑफ टाइम होता है। आज ये जो समय है हमारा, इसी टाइम को ही हम टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब काल, है ना। ये जो टेंस है वो 3 तरह से बनते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके जो ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये आपके 4 तरह से बनते हैं, ठीक है। पहला जो बनता है वो आपका बनता है इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस हैं आपके वो 4 तरह से बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं हमारे 4 टाइप से हमारे बनते हैं। ये 4 टाइप्स जो सेंटेंसेस हैं वो भी 3 टाइप से बनते हैं। पहला सिंपल केस में आपका बनेगा सिंपल, या इसी को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। वी कैन यूज पॉजिटिव और सिंपल और असर्टिव। मीन्स आपके ये चारों के चारों जो सेंटेंसेस टेंस हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपके 3 तरह से बनते हैं। सिंपल, इसी सिंपल को ही आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, असर्टिव भी बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप मुझे बुला रहे हो, वो वहाँ जा रहा है, आप खाना खा रहे हो, ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हुए, ठीक। दूसरा, ये सारे के जो सेंटेंस जो हमारे काइंड्स हैं ये हमारे 3 टाइप से। दूसरा नेगेटिव में बनेगा। जैसे कैसे मैं आपको बोल रही हूँ नेगेटिव में, कैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या वे नहीं आ रहे हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। ये यानी कि जिन सेंटेंसेस में आपका नॉट यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज हो जाता है वहाँ पर वो भी सेंटेंस, वो सारे के सारे सेंटेंस आपके नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिस शब्द में सिंपल सा, मैं आपको बताऊँ, सिंपल इतना कुछ ऐसा नहीं है, जो सादा शब्दों में आप बोल दो मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका किस में आ गया? सिंपल सेंटेंस यूज हो गया। मैं खाना नहीं खा रहा, नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा जो है आपका वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स यानी जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, क्या तुम उसे बुला रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। ये इंटरोगेटिव, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। सिंपल सेंटेंस नॉर्मली सिंपल
का कोई भी नहीं होता कि जैसे सिंपल सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस भी वो भी सिंपली आपको ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। कोई नेगेटिव बात कर रहा है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, है ना, मैं वहाँ नहीं जा रही, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव की भी तरीके, जो बात करने के तरीके हैं वो भी दो तरह से तरीके हैं। जैसे मैं तुम्हें बुलाऊं, क्या तुम यहाँ आओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, ये फर्स्ट रूल हो गया इंटेरोगेटिव का। क्या फर्स्ट रूल हो गया, जैसे जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाए, वो रूल इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल हो गया। अब इसका दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल इसका क्या है, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाए, मैं वहां क्यों जाऊं, तुम उसे क्यों पढ़ाओगे, या तुम वहां क्यों जाते हो, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, मैंने खाना क्यों नहीं खाया, ये आपका इंटेरोगेटिव का दूसरा रूल हो गया। यानी कि जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है, वो सेंटेंसेस यानी इंटेरोगेटिव का दूसरा रूल होता है। क्लियर हो गया, आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहला पॉइंट ये, जो सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, क्या तुम उसे बुलाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां मुझे क्यों बुलाओगे, ये इंटेरोगेटिव का दूसरा रूल हो गया। क्लियर हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है ना, यानी कि ये सेंटेंसेस जो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, वो आपके तीन तरह से बनते हैं उसमें, यानी कि ये जितने भी सेंटेंसेस, ये जितने आपके टेंस हैं, वो आपके तीन तरह से बनते हैं। क्लियर हो गया। आज मैं आपको जो सबसे पहला जो टेंस बता रही हूँ, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगी, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी, मैं बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर दूं। क्यों, क्योंकि आप 4th क्लास से लेकर आप रेगुलर आपने टेंसेस पढ़े हुए होंगे, चाहे 4th क्लास हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th 10th, आपने ट्रांसलेशन भी की होंगी। तो मैं यहाँ पर आपको बुकिश नॉलेज नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे हम इंग्लिश में बोल सकें, उसको मैं आपका बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा एक वर्बली आपको बता रही हूँ कि इस प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, कैसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, कैसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे, बोल सकते हो, वो मैं आपको कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी फिनिश करूँ बस। ठीक है, तो पहला मैं सेंटेंस आपका यूज़ करूँगी, यानी टेंस जो आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, अगर आपने यहाँ पे नॉर्मली जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th पास आउट, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने 10th पास आउट कर ही लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है। सिंपल सा, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा। मैं पूरा रूल्स इसके बता दूं कि रूल्स क्या है इसके। फर्स्ट रूल क्या है, इसमें लास्ट जो भी सेंटेंस है उनके लास्ट में हमेशा पा है, ती है और ते हैं वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस। और दूसरा इसमें क्या है, टाइम क्लियर नहीं होता, काम तो हो रहा होता है लेकिन उसमें काम कब हो रहा होता है, लेकिन वो उसमें क्लियर नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगी सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रमेश मुझे बुलाता है। ठीक है, यानी बुलाता है, देखिए ता आ गया यहाँ पर। ठीक, रमेश मुझे बुलाता है, मुझे कब बुलाता है, वो मॉर्निंग में बुला रहा है, इवनिंग में बुला रहा है, दोपहर में बुला रहा है, क्या कब बुला रहा है। तो इसमें टाइम, इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम क्लियर नहीं होता है। ठीक, तो
आप समझ जाओगे सेंटेंस में जो आप डेली लाइफ में है कि मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ क्या करती हूँ, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। दूसरा सिंपल सेंटेंस में, ठीक। दूसरा इसमें आपको मैं रूल बताऊँ, आपको क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आप समझ रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, वो भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ था, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि सेंटेंसेस में जो वर्ब हम यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के साथ साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उनको, यानी कि सेंटेंस जो नॉर्मल हमने अभी मैं आपको क्लियर करूँगी, थोड़ा सा आप समझ पाओगे। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो, कहाँ क्या यूज होती है इसमें। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो यूज होंगी डज एंड डू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन से सेंटेंसेस में होंगी ये यूज, आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस में एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ज्यादा आपको रूल्स वगैरह नहीं माइंड में रखना है, बस आपका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप नोट्स लिख रहे हो, नोट्स आपके अवेलेबल मैं करा दूंगी, आप उसका रिवीजन कर लोगे आप, ठीक। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो डज और डू आपकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगी। सिंपल सेंटेंसेस में आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट आपका मैं आपको बताऊँ, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये मैं रूल्स बताऊंगी कि कैसे आप उसको सेंटेंस को बना पाओगे, ठीक। मैंने लास्ट जो है फर्स्ट डे की जो मेरी क्लासेस स्टार्टिंग में हुआ था, फर्स्ट डे, उसमें ही मैंने आपको प्रोनाउंस क्लियर कर दिए थे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वो मैं अभी भी आपको बता दूंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है, आप उसमें चेक कर लेंगे कि प्रोनाउंस में क्या होंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस पहले आपको मैं बता दूँ, फिर वो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। सिंपल सेंटेंस मैं आपको पहले बता दूँगी कि कैसे बनेगा ये। रमेश बाजार जाता है, अब ये बनेगा कैसे, देखिए जाता है, ये आपको क्लियर हो गया है इंडेफिनिट सेंटेंस। अभी बनेगा कैसे, थोड़ा सा अपने माइंड में ये ना फॉर्मूला सेट करना है। कैसे, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन हुआ, रमेश हुआ, प्लस वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का वर्ब हो रहा है, तो इस पे वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी आपको मैं वीडियो के शेयर पे जो नोट्स हैं वो शेयर कर दूंगी। जितने भी वर्ब्स हैं वो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा और डेली लाइफ में यूज भी कीजिएगा। एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रमेश हो गया। अब जाने का यानी वर्ब क्या हो रही है हमारी, वर्ब, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, जाने का वर्ब हो, तो यानी कि जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपका बाजार, इन मार्केट। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गो है, ये मैंने गो लगाया है, क्या ये सेंटेंस ठीक है, आप बताइए, नहीं ना, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो रमेश है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस लगेगा। अब मुझे आप बताइए इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, मुझे बताइए। काफ़ी स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में जो नर्सरी टू फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वॉवल्स में किस में हम एस लगाते हैं, किस में ई एस लगाते हैं, तो अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें क्या लगेगा, एस या ई एस, इसमें लगेगा ई एस, ठीक है। क्या लगेगा, राम गोज मार्केट, ओके।
ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, ये मैंने आपका बना दिया सिंगुलर में। ओके, अभी मैं इसका आपका प्लूरल बनाऊंगी। सिंपल सेंटेंस का ये आपका सिंगुलर सेंटेंस हो गया, इसी का आपका प्लूरल सेंटेंस बनाती हूँ। वे बाजार जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर रमेश एक था, सिंगुलर था, वे यानी कि यहाँ पे प्लूरल हो गए, यानी मैं प्लूरल सेंटेंस बना रही हूँ आपका। इसको कैसे बनेगा, फॉर्मूला का वही यूज होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसमें दे, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। वर्ब हमारी क्या रहेगी, गो। अब आप मुझे बताइए इसमें एस ये ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये प्लूरल है, नो, क्योंकि ये प्लूरल है, ना ही इसमें एस यूज होगा और ना ही ईएस होगा। दे गो इन मार्केट। समझ गए आप? ओके, तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आपका कैसे बनता है, वो पहला तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें जाता है यानी ता है और इसमें ते है। ये आपका क्लियर हो गया कि ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ये सिंगुलर सेंटेंस था, रमेश बाजार जाता है, ये प्लूरल सेंटेंस है, वे बाजार जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में जो आपका सिंगुलर होगा उसमें एस या ईएस वर्ब में लगेगा। प्लूरल सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ई, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। ये आपको क्लियर करना होगा। ये अभी मैं माइंड में, आपको पता भी है आई थिंक, ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ओके, दूसरा भी मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव आ जाता है दैट मीन्स वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, ना शब्द यानी वर्ड यूज हो जाता है इसमें। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, वह यहां नहीं आता है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे, आता है दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, दूसरा पॉइंट नेगेटिव, ये नॉट यूज हो रहा है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, इसका फॉर्मूला वही है, आपको याद रखना है, माइंड में कुछ लिखना वगैरह की जरूरत नहीं है, वो सब मैंने नोट्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया था रूल्स में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ फौरन हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये मैं सिर्फ आपके माइंड में क्लियर कर रही हूँ कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, आपको आगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में जब आप ट्राई करोगे, बोलोगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें कब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब हमें मेन वर्ब लगानी है, ये आपके माइंड में क्लियर रहेगा। सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, डज एंड डू। सेकेंड प्लस नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नॉट। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप माइंड में फौरन ये बोल रहे होगे कि मैडम ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस क्यों नहीं बोला, तो काफ़ी बच्चे भी, उनको पहले ही पता होगा जब आप लोग पढ़े हुए हो कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक, तो अब सेंटेंस ये बनेगा कैसे, सब्जेक्ट क्या है जल्दी से बताइए, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यूज, ये सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। ठीक, फिर हमारा क्या यूज होगा, नॉट। आने की इंग्लिश क्या होती है, मेन, कम। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कहां आ रहा है, यहां, तो यहां की इंग्लिश क्या हो गई, हियर। समझ में आ रहा है आपको, वह यहां नहीं आता है, he does not come here। ओके,
अब ये तो हो गया, हमने सिंगुलर में बनाया आपका, अब मैं प्लूरल में बना रही हूँ सेंटेंस। वे यहाँ नहीं रहते हैं। फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी, आपको खुद बताना है क्या होगा। सब्जेक्ट वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज या डू, ये प्लूरल है, क्या होगा, डू। फिर नॉट, मेन वर्ब क्या है, रहने की क्या होती है, लिव। अब यहां रहने की बात आ रही है तो लिव यूज कर सकते हैं आप। ये आपका हो गया प्लूरल पर्सन। दे डू नॉट लिव हियर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं कोशिश तो कर रही हूं, समझ रहे होंगे आप। नेगेटिव हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और उसके बाद हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो भी मैं आपको जल्दी से मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में जो आपको मैं पढ़ाऊंगी वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगी। ठीक, अभी मेरा जो रह गया है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस रह गए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज मैंने 2 दिन आपको क्लास कराई है, या तीसरे दिन की क्लास है, तो मेरे जितने भी नोट्स वगैरह हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने बोला कि मैम नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम नोट्स प्रोवाइड भी आपको करा देंगे। और आज जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा रही हूँ, तीनों सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंसेस हैं, मैं 10 to 15 सेंटेंसेस दूंगी। आप सब लोग मुझे या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे, या आप जो मेल है हमारी ट्रू विजन की जो वेबसाइट है उस पर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल सेंटेंस बता दिया, सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया, मैंने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल रह गया है, वो इंटरोगेटिव के रूल्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ। ठीक, इंटरोगेटिव में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो इंटरोगेटिव है वो 2 टाइप से बनता है हमारा। फर्स्ट वन, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वर्ड आपका मिडिल में आता है। अब ये बनते कैसे हैं सेंटेंसेस, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला रूल मैं आपको लेके बताना चाहूंगी कि जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पहला देखिए, क्या रमेश फुटबॉल खेलता है। मैं यहाँ पर आपको हिंदी भी लिख रही हूँ, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं हिंदी में आपको क्लियर करूँ, लेकिन अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ पर आपको हिंदी आपको लिख के बतानी पड़ रही है कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। ठीक, तो फॉर्मूला, ये सेंटेंस बनेगा कैसे, बस आपको फॉर्मूला अपने माइंड में क्लियर करना है। पहला रूल कौन सा करा रही हूँ मैं, क्वेश्चन वर्ड जो स्टार्टिंग में आए, क्या देखिए क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डज एंड डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंसेस में हमारे नॉट है तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शनल कर दिया है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, क्या रमेश, रमेश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज या डू, बताइए। इसमें आ जाएगी डज। डज, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश। सेंटेंस में नॉट है, नहीं है ना, तो नॉट हमने नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब हमारी क्या है, खेलना, क्या खेल रहा है, प्ले। खेल क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल।
क्लियर? ये तो सिंगुलर हो गया, इसी का मैं आपको प्लूरल बनाना सिखाऊंगी, लिख दे रही हूँ यहाँ पर मैं सिंगुलर, इसी का प्लूरल। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? तो बताइए क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, चेक कीजिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑप्शनल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिनिश। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब स्पोकिंग इंग्लिश में तो क्वेश्चन मार्क तो आप दिखाएंगे नहीं, वो आपका एक्सप्रेशन बताएंगे कि या क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हो, सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड में पूछ रहे हो, या आप नॉर्मल सेंटेंस यूज कर रहे हो। ठीक, तो क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू या डज? डू। सब्जेक्ट क्या है? दे, डू दे। खेलने के लिए नॉट है ही नहीं इसमें, सॉरी मैं ये इसमें नॉट लगा दे रही हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसे बना दे रही हूं मैं, ठीक है? तो डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, दोनों पॉइंट हो गया। एक तो सिंपल सा जिसमें नॉट नहीं है, एक इसमें जिसमें नॉट है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? प्लूरल। ये हमारा हो गया सिंगुलर। ओके, दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट रूल आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट रूल आपका क्लियर हो गया। जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है वहां पर क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वैसे तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन वहां पर व्हाट ना यूज करके हम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू का यूज होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो है पॉइंट, जिन क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आए। ओके, मैं अब ये रूल आपको बताने वाली हूँ। जैसे सुधा वहां क्यों नहीं जाती है? ठीक है, ओके, इसका सेंटेंस ये आपका सिमिलर है। ओके, इसको कैसे हम बनाएंगे? देखिए, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब does and do plus subject then not, यानी ऑप्शनल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन मार्क। अब क्या बनाएंगे? ये क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों। क्योंकि इंग्लिश हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड में। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वो भी मैं आपको नोट्स में आज क्लियर करूंगी। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको नोट्स में बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सुधा क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो डू या डज? डज। वाई डज। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सुधा। नहीं है इसलिए हम नॉट लगा देंगे यहां पर। वर्ब क्या है हमारी? जाना। जाने की इंग्लिश गो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? वहां, यानी कि वाई डज
सुधा नॉट गो देयर। क्लियर हो गया? यानी जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, मिडिल में आता है, उसकी इंग्लिश हम स्टार्टिंग में इंग्लिश में बनाने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए हम उसको पहले लिखते हैं। ओके, वाई डज सुधा नॉट गो देयर, वाई डज सुधा नॉट गो देयर। ओके, इसी का मैं दूसरा, ये तो सिंगुलर में हो गया, प्लूरल में भी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। वे अपना काम क्यों नहीं करते हैं? ये हो गया हमारा प्लूरल। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला इसमें भी, सॉरी मैं इसका थोड़ा सा ना क्यों नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर कोई और क्वेश्चन वर्ड यूज करूंगी। वे अपना काम कब करते हैं, ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो थोड़ा एक साथ दो दो क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कब। इसमें क्या था, क्यों। कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज, दे के साथ डू। व्हेन डू दे। अपना की क्या होगी, हमेशा मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस में वे अपना पजेसिव केस यानी कि अपना अधिकार क्या होगा, वे के साथ अपना क्या यूज होगा, देयर। ओके, व्हेन डू दे देयर, सॉरी व्हेन डू दे When do they do their work? क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पर डाउट में होंगे कि ये भी डू हो गया और ये भी डू हो गया। अब डू में दो में डिफरेंस है, बोथ आर डिफरेंस, है ना। ये जो डू यूज हुआ है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ये जो आपका डू यूज हुआ है वो मेन वर्ब में यूज हुआ है कि डू मीन्स करना। यहाँ पर जो डू यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है, इसीलिए सेंटेंसेस ऐसे बनेगा, व्हेन डू दे डू देयर वर्क, व्हेन डू दे डू देयर वर्क। क्लियर हो गया? अब आपको आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे जो माइंड में क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा आप प्रैक्टिस भी करोगे, हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज भी आज मैं आपको शेयर कर दूंगी। इवनिंग तक आपको वो वीडियो शेयर हो जाएगी इंक्लूडिंग नोट्स। ठीक, तो आप प्रिपेयर हो जाइएगा। सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगी, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी कीजिएगा। आज मैंने आपको क्लियर कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कल जो मेरी क्लास होगी वो हम क्लास कराएंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।